वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे आप सारे आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खूबसूरत से व्लॉग में आपका फिर से मनोरंजन करने के लिए। तो कैसे हो भाइयों? भाई मैं यहाँ पे आया हूँ उसके घर पे। अबे वो कैसे आएगा, कैसे वो बैकग्राउंड? अबे उसमें वो डाल नाइट बैकग्राउंड डाल दिया। नाइट बैकग्राउंड फॉर वीडियो। गाइस अभी यहाँ पे बनाया मैंने यहाँ पे छोला। छोले के अंदर डाली मिक्सचर और मैगी मसाला। ओके मार के भूख लग रही थी। ठीक है तो यहाँ पे अभी हम करने वाले हैं एक वीडियो शूट। और देखो इसने नाइट का ही चला दिया है तो आप समझ सकते हो ये पूरी लाइट्स ऑफ हो जाएगी। ठीक है और उसके बाद ना हटाइए इसको, नीचे करिए एक बार, मैं दिखाता हूँ आपको। एक मिनट ये देखो बैक साइड में ना पूरा ऐसा दिखेगा पीछे की, मतलब जैसे रात हो रही है, समझ रहे हो? चलो मैं वीडियो ना, एक वीडियो है जो मैं पहले शूट कर चुका हूँ, वो वीडियो मैं इस व्लॉग में बीच में डाल दूंगा तो उससे आपको थोड़ी हिंट मिल जाएगी मैं किस टाइप की वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो मेरे इंस्टा पेज पे डल रही है, जो यहाँ पे इंस्टा आईडी आ रही है ना, इस आईडी को जाके भी फॉलो कर लेना। इसको भी मैंने पब्लिक कर दिया आईडी को। ठीक है सिर्फ फोटोज़ वगैरह पोस्ट करूँगा और जो लिटिल स्टोरीज होती है ना, शॉर्ट स्टोरीज, तो वो सारी उस पर पोस्ट करूँगा। ठीक है अब बनाते शूट करते हैं। गाइस आज हमारा भाई हमें बताएगा लोगों का मुंह क्यों बनता है। क्यों बनता है बता देगा। मुंह क्यों बनता है, एक मेरे को खुद बताओ आप क्यों बनता है। हंसने वाली बात ही नहीं है गाइस। क्यों ये शकबाजी क्यों करनी है? क्यों करनी है? क्यों करनी है? क्यों करनी है? जब हम सीधे चल रहे हैं, बिल्कुल शरीफ चल रहे हैं, एकदम एकदम क्या बोलते हैं उसे, साफ सुथरे, दूध के धुले, एकदम कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं भाग रहे, तो क्यों करना है शक? क्यों करना है शक? कुछ मिल जाएगा शक करके? मतलब क्या, अगर जो इंसान अगर कोई गलत चल रहा है, ठीक है, और तुम उस पर शक कर रहे हो, ठीक है, तो बात सही है, मैं मान गया तुम्हारी बात, ठीक है। और अगर वो बंदा सही चल रहा है, सब कुछ सही है, ओके है रिपोर्ट, ठीक है, और फिर भी आप उस पर शक कर रहे हो, तो ये क्यों करना है शक? बताओ क्यों करना है? तो क्या हो गया? ये तेल क्यों आ रहा है इतना ज्यादा? आख्या मैं आँख मैंने खाली जो बरन तेरी चुक गई थी आँख शर्मा गए मैं बैरन, गोरा गोरा चाम तेरा, काले काले बाल तेरे, आख्या मैं बैरन। कुछ तो चाहती है, कुछ तो चाहती है। नहीं गाइस मंदिर अंदर जाओ और आराम से भगवान की पूजा वूजा करो। गलत काम होते हैं सारे के सारे, कुछ गलत काम नहीं करने चाहिए। एकदम सीधे सपाट चलो, सपाट रहो एकदम, बॉडी वॉडी मत बनाओ, गांजा वांजा फूको, सिगरेट पियो, बियर मारो, एक बियर मारो, ठंडी ठंडी सी गर्मी आ रही है बढ़िया वाली। तो भाइयों अभी मैं निकल गया यहाँ से, क्रिश के यहाँ से, और अभी मैं यार चाचा के यहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि कल भी मेरे को वापस आना ही पड़ेगा क्योंकि संडे है कल, ठीक है, तो वीडियो शूट करनी है कल, तो इसलिए मैं चाचा के यहीं पर जा रहा हूँ। क्यों डबल पैसे लगाने यार, घर पर जाकर वापस आऊँ वहाँ से, तो बात तो सेम है, सेम पैसे लगेंगे। इससे बढ़िया चाचा के यहाँ पे जा रहा हूँ, तो पैसे तो लगने ही हैं। अगर चाचा को काम हुआ बाइक से तो बाइक नहीं ला पाऊँगा मैं, तो इसलिए मेट्रो से ही आना पड़ेगा मेरे को, तो पैसे तो तब भी लगेंगे ही, बट हाँ ये है कि कम पैसे लगेंगे, सो इसलिए मैं चाचा के यहाँ जा रहा हूँ। और एनर्जी भी वेस्ट होगी, इतनी दूर से आना गर्मी में, भला
वैसे भी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ से तो आने में बहुत ही दिक्कत होगी मेरे को। बहुत चिलचिलाती भी धूप पड़ रही थी भाई आज भी। वो तो मैं अंदर की साइड होकर बैठा था ऑटो वाले के साथ। चलो अभी चाचा के यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ से करूँगा रैपिडो। तो भाई अभी रैपिडो कर लिया मैंने यहाँ से, और जाने को तो मैं मेट्रो से भी जा सकता था, पर यार वहाँ से मेरे को वहाँ से मेरे को जोरबाग मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता। फिर वहाँ से फिर उद्योग भवन वगैरह 3-4 स्टेशन करने के बाद फिर CS आता, CS से फिर मेरे को चेंज करनी पड़ती मेट्रो। फिर उसके बाद मूलचंद आता, मूलचंद पे उतर के फिर मेरे को पैदल जाना पड़ता। इसलिए मैंने यहीं से रैपिडो कर ली। रैपिडो करके अब मैं थोड़ी पहले ही उतर जाऊँगा, क्योंकि मेरे को सामान लेना है कुछ, ठीक है। तो सामान वहाँ से लेने के बाद फिर मैं पैदल जाऊँगा, ठीक है। तो अभी वीडियो रैपिडो वाले को आन दो, फिर चलते हैं। OTP है 0694। अभी यहाँ पे मार्केट में उतर गया था मैं, और सामान लेना था मेरे को, वो ले लिया मैंने। और यार पता नहीं यार, बहुत दिन हो गए, मतलब मैं ना बहुत अजीब सा फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। अभी 1 हफ़्ता हो गया, 1 हफ़्ते से ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है, और पता नहीं यार बहुत अलग फील कर रहा हूँ यार, समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा भौंक रहा है। ऐसे कुत्ते मेरा ब्लॉग देख के भी भौंकते हैं, फिर उनको कुछ बोल नहीं पाता मैं, क्योंकि वो जानकर निकल जाते हैं कुछ। तो यार मैं ये बात बोल रहा था, पॉइंट पे आता हूँ कि यार मैं पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा फील कर रहा हूँ, ऐसा ना इरिटेटिंग फील कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा ऐसा परेशान सा फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। और बहुत ज़्यादा ना एंग्जाइटी टाइप हो रही है। एंग्जाइटी तो अभी हो गई थी जब वो छोड़ के गई थी, बट अभी भी पता नहीं क्यों हो रही है यार, अजीब सा फील हो रहा है। तो मेरे को एक ये चीज़ ना ये बताना कि मतलब ये चीज़ नॉर्मल है, या फिर मेरे मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं। मेरे मूड स्विंग्स पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ना मूड चेंज हो रहा है, और मेरे को समझ नहीं आ रहा। शायद इस वजह से भी हो रहा है कि क्योंकि यार कोई काम नहीं हो पा रहा है, कोई वीडियो नहीं चल पा रही, कोई रील नहीं चल पा रही, कोई ब्लॉग नहीं चल पा रहा, व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और फ्यूचर को लेके भी है थोड़ा सा कि यार फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे भी मतलब फ्यूचर को भी लेके भी थोड़ा सा है यार, कि मतलब कि हो क्यों नहीं पा रहा। मतलब सबका तो हो रहा है, सबका हो रहा है, पर मेरा क्यों नहीं हो पा रहा। मैं क्या ऐसी, मैं कुछ तो गलती कर रहा हूँ या क्या है क्या नहीं है भाई। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दिमाग में, बहुत सारे ना ऐसे चलते रहते हैं, यूँ गोल गोल घूमते रहते हैं कि क्या ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ मैं, क्या मतलब क्या है मेरे जिस वजह से हो नहीं पा रहा मेरा, पता नहीं। बहुत अलग लाइफ चल रही है, तो पता नहीं यार ये फेस सबके साथ आता है या सिर्फ मेरे साथ ही आ रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मेरे को। कोई मेरा ब्लॉग देख रहा है या फिर जो अभी मेरी तरह स्ट्रगल कर रहा है, वीडियोस वगैरह बना रहा है, तो वो लोग बताना कि उनके साथ भी सेम चीज़ होती है या सिर्फ मैं ही एक अनोखा जिसके साथ हो रही है चीज़, पता नहीं यार। बहुत थक गया मैं चीज़ों से ना। जैसे अब मैं बहुत बार बोलता हूँ कि 1 बजे ब्लॉग आ जाएगा, 10 बजे ब्लॉग आ जाएगा, ठीक है, रोज़ ब्लॉग आएंगे, ऐसे मैं बोलता हूँ ना, लेकिन फिर बीच में बंद हो जाते हैं ब्लॉग वगैरह, ठीक है। जैसे कोई दिक्कत हो गई, जैसे ज़्यादातर दिक्कत तो ये होती है कि मेरे ब्लॉग्स वगैरह ना एक्सपोर्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि स्टोरेज, पता नहीं क्यों स्टोरेज। वैसे तो मैंने गैलरी में बिना बात के काम से भर नहीं रखी, जैसे बिना बात की वीडियोज़ वगैरह होती है उनसे भर नहीं रखी, पर फिर भी मतलब स्टोरेज की बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। मतलब कुछ मेरे साथ पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं यार, मेरे को समझ भी नहीं आता। हंसी भी आती है, फिर अपने ऊपर ये भी होता है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाता, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि हाँ रोज़ डालूंगा, फिर कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, फिर मैं ब्लॉग्स वगैरह डाल नहीं पाता, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब जैसे गिर गया, ख़त्म, ठीक है, डेड हो गया एकदम, 2 दिन 3 दिन वीडियो नहीं डाली, फिर उसके बाद दोबारा हिम्मत करके दोबारा उठता हूँ कि यार नहीं दोबारा करना है, तो गिरता हूँ फिर उठता हूँ, गिरता हूँ फिर उठता हूँ, गिरता हूँ फिर उठता हूँ। तो वो चीज़ है कि यार मतलब क्या चल रहा है ना, समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो पा रहा है। बाकी जय श्री राम ऑलवेज। और ये भी बहुत कैसा अजीब सा टाइम चल रहा है, कोई छोड़ने वाला नहीं था, कोई यहाँ तक आने वाला नहीं था कि कोई छोड़ना आ जाए मुझे, क्या है क्या नहीं, इसलिए खुद ही आना पड़ा। तो इससे एक चीज़ दिखती है कि एट द एंड आप अकेले पड़ जाते हो, तो आपको खुद ही करना है, तो इसलिए किसी के भरोसे मत रहो। भाइयों आ गया था अभी यहाँ पे चाचा के यहाँ पे, और मुझे लगा यहाँ पे तो लव कुश होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ब्लॉग निकल जाएगा, बट यहाँ पे
कोई भी नहीं है। तो गाइस मेरे को बताओ यार, मैं फ्रस्ट्रेट फील क्यों कर रहा हूँ? मतलब मेरा टाइम कैसा चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा कुछ काम नहीं हो पा रहा है। बस वो कहते हैं ना, काम पे काम करे जा रहा हूँ, काम 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 काम, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। पर कोई नहीं, वो उम्मीद होती है ना यार, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं यार, छोड़ हटा, कोई नहीं, एक दिन तो व्यूज़ आएंगे, कोई नहीं, एक दिन तो कुछ होगा, एक दिन तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, एक दिन तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे, रीच बढ़ेगी इंस्टा पे, सब चीज़ें सब हो जाएगा। कब? वो एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। वो एक दिन है ना, उस एक दिन के सहारे से ना मैं रोज रोज जीता हूँ, रोज जीता हूँ, हारता हूँ फिर उठता हूँ, हारता हूँ फिर उठता हूँ। मतलब वो एक दिन का इंतज़ार है ना, वो एक दिन जब आएगा ना, शायद रो दूंगा मैं। सच बता रहा हूँ यार, बहुत ना अंदर से इंतज़ार कर रहा हूँ उस दिन का मैं, कि कब आएगा वो दिन। और गाइस एक चीज़ बताऊँ, अगर आपकी लाइफ में अगर कोई काम अगर हो नहीं रहा होता ना, अगर कोई चीज़ चल नहीं रही होती है और आप फिर भी मेहनत करे जा रहे हो, फिर भी आप एफर्ट्स करे जा रहे हो, चीज़ों में टाइम दे रहे हो, चाहे थोड़ा दे रहे हो, हाँ ज़्यादा नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपका और भी चीज़ें संभालनी है आपको, ठीक है, तो आपको ना चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, फिर वो चाहे करियर हो या कुछ भी। वैसे ये बात करियर के लिए नहीं थी, तो बस यही है कि चीज़ें छोड़ देनी चाहिए अगर चीज़ें वर्क नहीं हो रही है ना, क्योंकि यार सामने वाला भी परेशान हो रहा है, तुम भी परेशान हो रहे हो, तो यार दोनों परेशान हो रहे हो तो क्या फ़ायदा उसका, जहाँ दोनों इंसान परेशान हो रहे हो। तो इसलिए चीज़ें छोड़ देनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ वो दुख होता है थोड़े दिन का, वो झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आई फील, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है, रोज़ रोज़ चीज़ों के साथ लड़ने से अच्छा है कि एक बार लड़ो, एक बार मरो, कहानी ख़त्म। रोज़ रोज़ नहीं मरना पड़ेगा, रोज़ रोज़ परेशान किलसना, और चीज़ों में काम में मन नहीं लग पा रहा, और चीज़ों में मन नहीं लग पा रहा, उन सब से आप बच पाओगे अगर एक बार में आप डेड एंड कर दोगे तो। बस यही है लाइफ में, पता नहीं क्या चल रहा है, मैं समझा नहीं सकता आपको क्योंकि मेरे को ही समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको क्या समझाऊँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। बाकी अभी कच्चा इतना ही दिखाऊंगा, कच्चे में हूँ अभी मैं, ये देखो। आते ही मैंने पैंट वैंट उतार दी क्योंकि यार गर्मी ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा, और मेरे ना सर पे चढ़ रही है अब गर्मी। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मैं व्लॉग में क्या बोलूँ। तो सर में मेरे यहाँ पे हिट मार रही है, कहाँ पे, यहाँ पे हिट मार रही है गर्मी, समझ रहे हो। तो वो जो हिट मार रही है ना, उससे मैं हैंग हो रहा हूँ, उससे मैं हैंग हो रहा हूँ। करता हूँ अभी तुमसे थोड़ी सी बात, खाना खा लूँ पहले और फेस वॉश कर लूँ। फेस वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन से भरी हुई दिल्ली है, तो इसलिए मेरे को फेस वॉश करना पड़ेगा। यो पहले तो मैं सोच रहा था कि लव कुछ है तो उनके सारे ब्लॉग कट जाएगा थोड़ा सा, लेकिन अब वो नहीं है तो मुझे काटना पड़ेगा। इस ब्लॉग में कुछ नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान ही मिलेगा, तो इसलिए अगर अभी जाना है तो अभी जा सकते हो आप, ठीक है, बाद का वेट मत करो, बाद में आप बोलोगे भाई यार बैठे बैठे ज्ञान पेल दिया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिल की बातें होंगी मेरी, जो भी मेरा फेस चल रहा है या जो भी मेरे साथ टाइम चल रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पे बातें होंगी। तो अगर अभी किसी को जाना है तो आप जा सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो बाद में मत बोलना कि यार क्या ये क्या ये क्या व्लॉग बनाया है, ये क्या दिखाया व्लॉग में। इसमें मैंने अपनी फीलिंग्स दिखा रहा हूँ, आपको पहले से पहले जवाब दे रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स दिखा रहा हूँ, अपने मेरे मन में जो चल रहा है वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा बीसी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लाडले मियाओ गोप 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 आएगा, इस कुछ ग्लो सा आया फेस पे, कैप लगाने के बाद फोन ना लगता हूँ मैं, नहीं लगता हूँ ना। अब इस ब्लॉग में और कुछ है नहीं, वैसे तो दिल से दिल तक बातें हो गई हैं यार, यही सब फील कर रहा हूँ मैं। बताओ यार ये मेरे साथ ही हो रहा है या फिर सबके साथ होता है ऐसा? जो भी था वो मैंने तुम्हें बस बता दिया कि ऐसा फील कर रहा हूँ मैं, बस तब तुम बताना कि ये चीज़ सबके साथ है या फिर मैं कोई यहाँ से पागल हूँ। और गाइस एक बात बताऊँ, अब तुम बोलोगे कि यार क्या व्लॉग दिखाया, इसमें क्या दिखाया, क्या है, कुछ भी नहीं दिखाया, बिना बात का व्लॉग बना दिया, समझ रहे हो। अब एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं अभी ये व्लॉग नहीं बनाता ना तो मेरे पास कल कुछ पोस्ट करने के लिए नहीं होता। और मैंने जो होली वाला व्लॉग डाला उस पर थोड़े ठीक व्यूज़ गए हैं, मतलब नॉर्मल व्यूज़ के हिसाब से थोड़े ठीक व्यूज़ गए हैं वो, और जल्दी भी गए हैं। ये जो लाइन होती है ना, ये एक ग्राफ होता है, तो ऐसे करके यूँ चलना होता है,
ठीक है, तो हम सही चल रहे हैं। जैसे प्लेन उड़ता है ना वैसे चलता है वो, तो अगर वो ऐसे चल रहा है तो हम सही चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बीच में जैसे वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ तो वो ग्राफ ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कभी ऊपर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा ना यूँ घूम जाते हैं, यूँ हाथ हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं उसके ग्राफ के। तो इसीलिए उसको ना सही ले जाने के लिए ना रोज़ रोज़ वीडियो डालनी पड़ती है, उसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो गाइज़ अगर मैं ये ब्लॉग नहीं बनाता ना तो मेरे पास कल कुछ डालने के लिए नहीं होता, और फिर वो जो व्यूज़ आए ना, फिर उसके बाद कल कुछ डालने के लिए नहीं होता, कल ब्लॉग बनाता परसों डालता, तो एक दिन के बीच में गैप आ गया तो और व्यूज़ कम, ठीक है। एल्गोरिदम को पता चल जाता कि इतनी लेट वीडियो डाल रहा है, समझ रहे हो, तो वो व्यूज़ कम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एल्गोरिदम भाई किसी का भाई चाचा ताऊ नहीं है कि हाँ कोई बात नहीं तो एक महीने में एक वीडियो डाल तो भी तेरे व्यूज़ बढ़िया जाएंगे, ठीक है। मैं एक लॉन्ग ब्रेक पे भी जाने वाला हूँ, उसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि सब कुछ इस ब्लॉग में बता दूंगा फिर तो तुम्हें सब पता ही चल जाएगा ना, तो ये तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। कंटेंट फिर बाद वाले ब्लॉग का कंटेंट तो फिर इसी में चले जाएगा, इसी ब्लॉग में, तो फिर क्या बनाऊंगा आगे, मैं आगे क्या बनाऊंगा, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। तो इसलिए ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी अभी चाउमीन ठंडी हो गई है, फुल ठंडी हो गई एकदम, बर्फ़ फ्रीज़र में से निकाली है, पर कोई बात नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी था। खाना पीना तो पूरी ज़िंदगी होता रहेगा गाइस, मजाक से हट के अगर तुम्हें सीरियस टॉपिक पे बताऊँ तो खाना पीना, ये नींद वींद, सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना, समझ रहे हो, ये सब चीज़ें तो पूरी ज़िंदगी भर चलती रहेंगी। तो अपने काम पे फोकस करो। आई फील कि काम पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या बाकी अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, मेरी दिल से दिल तक की बातें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल, गुड बाय। कल संडे है, ब्लॉग बनाने जाऊँगा खान मार्केट, थोड़ी सी दिखाऊंगा वहाँ पे, अननोन पर्सन से बात करेंगे कुछ। बाय, चलो, जय श्री राम। बाकी दिल से लव यू है सबको। थक गया मैं सच में।